दोस्तों, जिस प्रकार दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जीवन के बाद मृत्यु आती है। अर्थात जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मरेगा। धरती लोक पर सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलेगी। फिर भी कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सबने हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि अगर किसी की मृत्यु शाम को होती है तो रात में उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। तो चलिए अब गरुड़ पुराण की यह बातें बताते हैं कि शव को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, हमारे धर्म में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले मैं आपको कि किन किन परिस्थितियों में और कैसे शव का अंतिम संस्कार किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद और पंचक समय में अगर किसी शव का दाह संस्कार किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात को मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। घर का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर शरीर को नोचकर खा सकते हैं और
गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के रास्ते में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ सकती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास बैठा रहे और शव के चारों तरफ धूप अगरबत्ती जलाता रहे ताकि शव से दुर्गंध ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई संतान नहीं है तब भी शव को घर पर ही रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री ना आए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शव को मुखाग्नि उसके पुत्र और पुत्री के देने से ही व्यक्ति की आत्मा का उद्धार होता है। इससे वह कई वर्षों तक मृत्यु लोक में नहीं भटकेगा और अगर ऐसा ना करें तो व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक में ही प्रेत योनि में भटकते रहती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी व्यक्ति को जला दिया जाए अर्थात उसके शव का दाह संस्कार किया जाए तो ऐसे में मृत आत्मा दानव या राक्षस की योनि में या प्रेत की योनि में जन्म लेती है और कई वर्षों तक भटकती रहती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि अगर मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास जो दुरात्माएं भटकती रहती हैं प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकते रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही कारण है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। साथ ही गरुड़ पुराण की यह बातें आपको पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।